नमस्कार, मैं रामवीर सिंह उज्ज्वल स्टडी पॉइंट मेहना यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि ये क्लास की सीरीज चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव क्लाउज या एडजेक्टिव क्लाउज के अंदर आने वाला कंजक्शन हुम। आज हम हुम को पढ़ेंगे। आज मैं आपको हुम के बारे में बताऊंगा कि हुम को किस प्रकार से दोनों क्लाउजेस के बीच में कैसे कनेक्ट किया जाता है, क्या वजह है, क्या कंडीशंस हैं, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसकी खास बात यहाँ पर भी आपको दो क्लाउज देखने को मिलेंगे, एक प्रिंसिपल क्लाउज होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा। पहले की तरह कंजक्शन ऑलवेज सबऑर्डिनेट क्लाउज के पहले आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं समय बिना गवाए हुए। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला क्लाउज होगा हमारा, फर्स्ट क्लाउज है The man lifts the next door. The man. The man lifts the next door. सेकंड क्लाउज होगा You saw the man. You saw the man. तो द मैन लिफ्ट्स द नेक्स्ट डोर, यू सॉ द मैन। तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है और ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, जब एक ही नाउन दो बार आ जाए, ठीक है, जैसे द मैन है तो यहाँ पर भी द मैन है, और दूसरी बात यहाँ एक डिफरेंट सब्जेक्ट मिलेगा देखने को। अभी तक हु में हमने देखा था कि दोनों सेम सब्जेक्ट आ रहे थे, डिफरेंट सब्जेक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन हुम में दो डिफरेंट सब्जेक्ट होंगे। पहले क्लाउज में सब्जेक्ट अलग होगा, दूसरे क्लाउज में सब्जेक्ट अलग होगा। अगर ऐसे आपको देखने को मिल जाए तो समझ लीजिए पक्का निश्चित रूप से वहां हुम का यूज होगा। ऐसे क्लाउजेस को हम जोड़ने के लिए कंजक्शन हुम का यूज करते हैं, जिसका तात्पर्य होता है जिसे या जिसको। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आता है। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के रूप में आता है, ध्यान रखिए। ठीक है, लाइक दैट ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, ये समझिए। तो अब हम इसको देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपको एग्जाम में इस प्रकार से लिखा मिलेगा, या ऐसे लिखा होगा द मैन लिफ्ट्स द नेक्स्ट डोर फुल स्टॉप, फिर आपको दूसरा क्लाउज लिखा होगा यू सॉ द मैन। ऐसे भी आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है। आपको दो अलग अलग क्लाउज दिए हो, लिखा होगा कंबाइन द क्लाउजेस विथ रिलेटिव क्लाउज या एडजेक्टिव क्लाउज। तो आपको फाइंड आउट करना है, समझना है इसे भली भांति कि यहाँ क्या होने वाला है। तो आप समझ जाइए कि दो डिफरेंट सब्जेक्ट आ रहे हैं ना, तो डिफरेंट सब दो होंगे, अलग अलग सब्जेक्ट होंगे, तो समझ लीजिए निश्चित 100% वहां पे कंजक्शन हुम का यूज होगा। ठीक है, मैं 99% दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां पे कंजक्शन हुम का यूज होगा, जिसका तात्पर्य होता है जिसे या जिसको। अब इसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला क्लाउज लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस क्लाउज को लिखेंगे हम द मैन। इसका आंसर हो जाएगा द मैन लिव्स द नेक्स्ट डोर। फिर यहां पे कंजक्शन हो जाएगा हुम। ये कंजक्शन हो गया हुम। यहाँ पे हूं यू श। हाँ, यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये चेंज होगा। हाँ, ये नहीं होगा, यहाँ पे ये हु के द्वारा होता है। जब हु के द्वारा जोड़ते हैं तो ये ऐसा होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ठीक है, तो हुम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, दूसरी कंडीशन नहीं है तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं यू सा।
ठीक है, इस प्रकार से भी इसे हम जोड़ सकते हैं। तो द मैन लिफ्ट्स द नेक्स्ट डोर, आदमी जो अगले दरवाजे पर रहता है जिसे तुमने देखा, जिसे तुमने देखा वो अगले दरवाजे पर या अगले घर में रहता है। ठीक है, तो यो या जिसको, ठीक है, चाहे जिसे मान ले या जिसको मान ले, तो क्या हो जाएगा द मैन, यानी कि जिसे तुमने देखा वो अगले घर में रहता है या अगले दरवाजे पर रहता है। इस प्रकार से इसका हम यूज करते हैं। इसके बाद हम अगले क्लास को देख लेते हैं। यहाँ पे हमने बताया था कि एक सब्जेक्ट ये हो गया हमारा द मैन और दूसरा सब्जेक्ट यू सा। ध्यान रखिए दूसरे डिफरेंट सब्जेक्ट के पहले हुम आएगा। ध्यान रखिए जो दूसरा सब्जेक्ट होगा उसके पहले हुम आएगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि हु कहाँ रहा था कि हु के तुरंत बाद कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब थी या मैन वर्ब थी, लेकिन ध्यान रखिए हुम के बाद निश्चित दूसरा सब्जेक्ट होगा ही होगा। इस प्रकार से इस क्लाउज को हम जोड़ते हैं जिसका तात्पर्य होता है जो या जिसने। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ पे अगला एग्जांपल होगा, फर्स्ट क्लाउज हो जाएगा हमारा द गर्ल इज हिज सिस्टर। द गर्ल इज हिज सिस्टर। सेकंड क्लास हो जाएगा we met the girl at the door। एट द डोर, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्लास हो गया, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। तो द गर्ल इज हिज सिस्टर, लड़की उसकी बहन है। बी मेट द गर्ल एट द डोर, जिससे मैं दरवाजे पर मिला था। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि जो वाला यहाँ पे जो मैन यहाँ पे हमने पहले ही लगा लिया है, तो यहाँ से जो दूसरा मैन जो है ना, ये आप देख पा रहे होंगे, इस मैन को क्या कर देते हैं हम, डिलीट कर देते हैं। इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। केवल इसको रख लिया ना, तो यहाँ से इस मैन को जो ऑब्जेक्टिव है ना उसको हटा देंगे और उसके जगह पे क्या लगा देंगे हम, ठीक है। एक तरीके से हुम आ जाता है, इस प्रकार से हटाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा द गर्ल इज हिज सिस्टर whom we met at the door। we met at the door। तो क्या हो गया, यानी कि जिस लड़की से, यानी कि जिससे, we met the door, जिससे हम मिले थे। द गर्ल इज हिज सिस्टर, लड़की उसकी बहन है, या यूं बोल सकते हैं द गर्ल इज हिज सिस्टर, लड़की उसकी बहन है। जिसको वी मेट एट द डोर, जिससे या जिसे हम दरवाजे पर मिले थे। इस प्रकार से यहाँ पे यह कनेक्ट हो जाएगा। तो हमने बताया था कंजंक्शन हमेशा किसके पहले आएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले आएगा। तो ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन यहाँ से ये गर्ल की पहले ही बात हो चुकी है, तो यहाँ से इस गर्ल को क्या कर देंगे हम, हटा देंगे ये गर्ल, क्योंकि यहाँ पे ये गर्ल आ चुकी है, तो दूसरे गर्ल यहाँ पे, दूसरे क्लास की गर्ल हट जाएगी, ठीक है। तो क्या हो गया, द गर्ल इज हिज सिस्टर whom we met at the door, लड़की उसकी बहन है जिससे हम जो है दरवाजे पर मिले थे। इसमें इस प्रकार से इन whom के द्वारा इन क्लॉजों को जोड़ा जाता है। अगले एग्जांपल को हम और देख लेते हैं, एक एग्जांपल इसमें यहाँ पे, ताकि ये एग्जांपल क्लियर हो जाए। यहाँ पे तो यहाँ पे फर्स्ट क्लाउज होगा हमारा द वुमेन द सेक्रेटरी
ऑफ द क्लब। सेकंड क्लाउज हो जाएगा यहाँ पे हमारा दे हैव इनवाइटेड, they have invited the women to the party, the women to the party। ये हमारा ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, ये सबऑर्डर क्लाउज हो गया। The woman is the secretary ऑफ द क्लब, यानी कि महिला इस क्लब की क्या ना सेक्रेटरी है। दे हैव इनवाइटेड द वुमेन टू द पार्टी, यानी कि उन्होंने उस महिला को पार्टी में आमंत्रित किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज लिखेंगे हम, तो आंसर हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा द woman is the secretary of the club। ये पहला क्लाउज हो गया था, वुमेन इज द सेक्रेटरी ऑफ द क्लब, यानी कि महिला इस क्लब की क्या है ना सेक्रेटरी है। तो जिसे whom कंजक्शन हो गया, whom they have invited, they have invited to the party। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे क्लाउजों को जोड़ा जाता है। तो ध्यान रखिए कि द वुमेन इज द सेक्रेटरी ऑफ द क्लब, महिला इस क्लब की सेक्रेटरी है, जिसे दे हैव इनवाइटेड टू द पार्टी, जिसे उन्होंने पार्टी में आमंत्रित किया है। इस प्रकार से होम को क्लाउजेस को जो होम को द्वारा ऐसे कंजक्शंस को ऐसे कंजक्शन के द्वारा या इस प्रकार से कहें कि होम के द्वारा ऐसे क्लाउजेस को जोड़ा जाता है। ठीक है, किसे ऑब्जेक्ट ग्रुप में आता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट किस ग्रुप में आता है, होम, जिसका तात्पर्य जिससे या जिसको। तो आप ध्यान रखिए, देखिए होम के बाद यहाँ पर भी देखो डिफरेंट सब्जेक्ट आया है, और होम के बाद यहाँ पर भी डिफरेंट सब्जेक्ट आया है, और होम के बाद यहाँ भी डिफरेंट सब्जेक्ट आया है। देखिए यहाँ सब्जेक्ट कुछ और है और यहाँ सब्जेक्ट कुछ और है, यहाँ सब्जेक्ट और है और यहाँ सब्जेक्ट कुछ और है, यहाँ सब्जेक्ट कुछ और है, यहाँ सब्जेक्ट देखिए अलग है। तो ध्यान रखिए कि जब ऐसी स्थिति में जब डिफरेंट सब्जेक्ट आ जाए दोनों क्लाउजेस के बीच, तो आप समझ जाइएगा, भले ही आपको क्लाउज न मिले तो आप समझ लीजिएगा कि किसमें किसका यूज करना है। यहाँ पे हमें होम का यूज करना है, क्योंकि यही एक कंडीशन है इसके आप द्वारा जिसके द्वारा आप फाइंड आउट कर सकते हैं कंजक्शंस को। क्योंकि कई बार परीक्षाओं में कंजक्शन को खुल के नहीं देते हैं, सीधा सीधा लिखा हुआ कंबाइन द सेंटेंस, कंबाइन द क्लाउजेस विद कंबाइन द क्लाउजेस विद रिलेटिव क्लाउज और अथवा एडजेक्टिव क्लाउज। तो आपको फाइंड आउट करना है, ये देखना है कि इसमें किस कंजक्शन का यूज होना है, कैसे यूज होना है। तो बस ये ध्यान रखिए, दो डिफरेंट सब्जेक्ट आ रहे हैं ना। ठीक है, ये सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है, देखो वही आ रहा है, द गर्ल यहाँ पे थी, यहाँ पे द गर्ल है, यहाँ पे द वुमेन है, और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी द वुमेन दे रखी है। तो इस प्रकार से आज समझ जाइए, ऐसी स्थिति देखने को मिले तो यहाँ पर भी द वुमेन दिखाई दे रही है, तो वुमेन यहाँ पे आ गया है, इस वुमेन को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं। इस प्रकार से जो है होम के द्वारा ऐसे क्लाउजेस को जोड़ा जाता है। तो आप समझ गए होंगे, मुझे नहीं लगता इसमें अब कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ में नहीं आई है। बिल्कुल मैंने साफ सुथरे तरीके से, स्पष्ट रूप से, बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसमें हम अगले वीडियो में हम कुछ और होम के द्वारा कुछ अगले वीडियो में मैं इसे फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से इन्हें फिलअप करते हैं, तो वहां पर और क्लियर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। इसके बाद हम अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।